गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीओई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे पहले हिंदी की नोटबुक में डेट मेंशन कर लेंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे 96A, क्योंकि आज ईवीएस की वर्कशीट भी है तो ए लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कक्षा के साथ आप लिखेंगे सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से थप रोटी थप दाल को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे अपनी वर्कशीट में। तो पढ़ना शुरू कर देते हैं बच्चों। थप रोटी थप दाल को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। आइए इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। नीचे दिए गए संकेत शब्दों की मदद से पाठ की पंक्तियों को पूरा कीजिए। चलिए कुछ संकेत शब्द दिए हैं, पहले देख लेते हैं क्या है। बिल्ली, रोटी, साग सब्जी और छीके। तो चलिए पढ़ते हैं। बच्चे का खेल खेलना चाहते थे। बच्चे किसका खेल खेलना चाहते थे? बिल्ली का, रोटी का, या साग सब्जी का, या छीके का? रोटी का। अगर आपने पाठ पढ़ा तो आप समझ जाएंगे, यहाँ पे रोटी आएगा नंबर 1 पे, यानी कि क है रोटी। फिर है बच्चों ने बची हुई रोटी और दाल पर रख दी। किस पर रोटी रखते हैं? छीके में, तो यहाँ पर आ जाएगा छीके, ये ख नंबर पे, ठीक है, सेकंड पे। नीना बनकर सारी चीज़ें खा जाती थी। क्या बनी थी? नीना बनी थी बिल्ली, तो वो बिल्ली बनकर सारी चीज़ें खा जाती थी। चुन्नू और टिंकू को पहले बाजार से लाने का काम दिया गया। क्या? साग सब्जी, ठीक है, लाने का काम दिया गया, तो कहाँ पे आएगा? साग सब्जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का मिलान उनके अर्थ के साथ कीजिए। शब्द हैं उत्साह, पंक्ति, प्रयत्न, आश्चर्य, ठीक है। इनका हमें मिलान करना है नीचे दिए हुए अर्थ के साथ। कतार, हैरानी, जोश और कोशिश। जिसमें से एक इन्होंने हमारे लिए करके दिया है वो है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है जोश। नेक्स्ट है पंक्ति। पंक्ति का मतलब होता है कतार। प्रयत्न, कोशिश, आश्चर्य, हैरानी, ठीक है। मैचिंग कर लेंगे सभी बच्चे। थर्ड एक्टिविटी है नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि पाठ में ये वाक्य किसने किससे कहे थे। पहला है वाक्य, यहाँ पर किसने कहा और किससे कहा। इसके लिए आपको पाठ पढ़ना होगा, पाठ पढ़ेंगे और उससे आंसर लिखेंगे। पहला है नहीं मुन्नी इन दोनों से दाल बनवाएंगे। किसने कहा? नीना ने मुन्नी से कहा, ठीक है। तो इसी तरह आगे करना है। तो सरला तू क्या करेगी? अब इसमें सरला का नाम है, इसका मतलब सरला से ही बात कही गई है और ये बात कही थी मुन्नी ने। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मुन्नी ने, इसको करेक्ट करते हैं, मुन्नी ने कही थी सरला से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। मुझको लगी करारी भूख। ये टिंकू ने कहा था मुन्नी से, तो यहाँ पर आ जाएगा टिंकू। टिंकू ने किससे कहा? मुन्नी से, तो यहाँ पे नेक्स्ट नाम आ जाएगा मुन्नी से। लास्ट है अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं। ये लाइंस चुन्नू ने कही थी। चुन्नू ने कहा टिंकू से, ठीक है। इसको डार्क कलर से लिख देते हैं। चुन्नू ने टिंकू से, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसके लिए आप पाठ भी पढ़ सकते हैं एक बार फिर से। नेक्स्ट है और बातचीत करें। प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक चित्र दिया है। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे औरत, आदमी और बच्चा क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। अभिभावकों के लिए सुझाव है यदि संभव हो तो बच्चों को घर में सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित कीजिए, जैसे धनिया, टमाटर, भिंडी, आलू आदि। तो इस चित्र के बारे में जो भी आप लिखेंगे टीचर के साथ शेयर करेंगे। और आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की यहीं पर समाप्त हो रही है। तो बच्चों आपने आज नया क्या सीखा है अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए और हमें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। हिंदी के बाद आते हैं ईवीएस की वर्कशीट पर। ईवीएस की नोटबुक में सभी बच्चे डेट मेंशन करेंगे, नंबर लिखेंगे वर्कशीट का। क्लास के साथ आप लिखेंगे सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। बच्चों क्या साल के सभी दिनों में
आप सभी को एक जैसा ही तापमान महसूस होता है? क्या साल के सभी दिनों में आप एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं? नहीं ना, क्योंकि साल के दिनों का तापमान ऋतुओं पर निर्भर करता है और विभिन्न ऋतुओं के अनुसार ही हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र भी पहनते हैं। जैसे हम गर्मी में गर्मियों के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में सर्दियों वाले, और जब बारिश होती है तो हम रेनकोट भी पहन लेते हैं। तो आज हम विभिन्न प्रकार की ऋतुओं और इनमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में जानेंगे। बच्चों, ऋतुएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। ग्रीष्म यानी समर, वसंत स्प्रिंग, पतझड़ ऑटम और सर्दी यानी कि विंटर। नीचे दी गई तालिका में इन ऋतुओं के अनुसार एक वृक्ष की 4 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। चित्रों के नीचे ऋतुओं के नाम एवं इनसे संबंधित महीनों के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स दी हैं, कुछ मौसम दिखाए गए हैं, कुछ ऋतुएं हैं। वृक्ष की अवस्थाएं उन ऋतुओं के हिसाब से दिखाई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर ऋतु का नाम लिखना है कि कौन सी ऋतु में किस तरह का असर पेड़ पर देखने को मिलता है, और ऋतुओं से संबंधित महीने हमें यहाँ पर दिखाने हैं। ठीक है, कौन कौन से महीनों में इस तरह की ऋतु हमें देखने को मिलती है। वृक्ष की अवस्थाएं आप देख पा रहे हो, एकदम चहचहा रहा है सब कुछ, तितली मंडरा रही हैं, फूल खिले हुए हैं, सब कुछ है ना, हरा भरा। और यहाँ पर ये कौन सा मौसम होगा इस तरह का? ये होता है वसंत। ठीक है, जब फूल खिले हुए हैं पेड़ पर, देखो फूल खिले हुए हैं ना, तो वसंत होती है जिसमें नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल आते हैं पेड़ पौधों पर, और तितलियां और भंवरे सब मंडराना शुरू कर देते हैं। तो ये है वसंत ऋतु, इसको हम लिख देंगे वसंत। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे स्प्रिंग। ऊपर भी नाम दिए हुए हैं आपकी वर्कशीट में, आप यहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको लिखा हुआ समझ नहीं आए तो। नेक्स्ट हमारी जो पिक्चर है, अच्छा यहाँ पर महीने लिख देते हैं। पहले मार्च लिखा है ना, 3 महीने लिखने हैं, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं मार्च, अप्रैल एंड मई। ये तो आपके लिए ज़रूरत नहीं है लिखने की मुझे। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर सूरज दिख रहा है आपको, सूरज कितनी तेज चमक रहा है, फूल आए, फल बने हुए हैं फूल। ठीक है, तो ये हमारा इसके आगे का प्रोसेस होता है। और ये है हमारी गर्मी, यानी कि ये हमारी समर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, समर सीजन। जून के बाद वही जुलाई, अगस्त, 3 महीने ये हो गए। ठीक, नेक्स्ट है, यहाँ पर देख रहे हो पेड़ पर कोई पत्ते नहीं है, पत्ते पीले पड़े हुए हैं जो भी हैं, हरे रंग के पत्ते नहीं है, सारे पत्ते यहाँ झड़ते हुए देख पा रहे हो आप, और बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा होता है पतझड़ का मौसम। ठीक है, जिसे ऑटम बोलते हैं, तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। ये है हमारा पतझड़, पतझड़ यानी कि ऑटम, AUTUMN, ऑटम। इसकी छुट्टियां भी आती हैं जो हमें अभी ली हैं हाल ही में नवरात्रि के टाइम पर, तो वो ऑटम ब्रेक के नाम से ही जानी जाती हैं। ठीक है, ये मौसम देखो, बारिश हो रही है, सारे पत्ते झड़ रहे हैं। इस टाइम पे फूल ज़्यादा नहीं खिलते हैं, पत्ते झड़ने लगते हैं। ठीक है, इसमें होता है जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ते हैं, और जब आगे सर्दियों उनके बाद वसंत आती है तो फिर नए नए पत्ते फूल आने लगते हैं उन पर। ठीक है, सितंबर के बाद अक्टूबर, इंग्लिश में लिख ले बच्चे सारे। ठीक है, कोई जिसको प्रॉब्लम नहीं है, जो इंग्लिश में नहीं लिखना चाहते हो इंग्लिश में लिख सकते हैं, सबको आते होंगे ये। और फिर नवंबर। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है दिसंबर में, जो आप देख पा रहे हैं बर्फ गिरी हुई है ना, और यहाँ पर हमने देखो भी बनाया हुआ एक। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी है सर्दी, ठंड होती है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी जगहों पर बर्फ़ गिरती है ना, तो यहाँ पर हम इसको सर्दी लिख देते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं विंटर। ये होती है दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी में, 3 महीने ठंड रहती है। उसके बाद फिर से देखिए फरवरी के बाद मार्च में आ गए ना हम, तो फिर आ जाता है वसंत। ओके, चलिए, तो ये आप कर लेंगे। पेड़ भी आप इस तरीके से बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है, नीचे आपको विभिन्न ऋतुओं में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें दी गई हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर
इनका नाम, जिस ऋतु में ये चीज़ें काम आती हैं उस ऋतु का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिखने और यहाँ वो किस ऋतु में काम आती हैं वो लिखना है। संकेत बॉक्स में देखिए पहला जो नाम है, पहली जो चीज़ है वो क्या है, संकेत बॉक्स के नाम पढ़ लेते हैं। सूती टी शर्ट, स्वेटर, धूप का चश्मा, रेनकोट, सूखे पत्तों की टोकरी, छाता, ऊनी स्कार्फ, पत्ते इकट्ठा करने का औजार। ठीक है, कुछ सामान दिखाए हैं इसमें। तो पहला जो हमें यहाँ पर दिख रहा है वो है हमारा रेनकोट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वस्तुओं के नाम, रेनकोट। चाहे तो पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ ये लिख सकते हैं एक्टिविटी। रेनकोट किस में काम आता है, वर्षा ऋतु। ठीक है, जब बारिश होती है इसे आप ऑटम, हमें 4 ऋतु बताइए ना, तो पतझड़ में लिखिए क्योंकि पतझड़ में यहाँ पर बारिश होती है, जैसे अभी चल रहा है पतझड़। ठीक है, ऑटम में होता है रेनकोट, रेनकोट, रेनकोट। ठीक है, और ये ऑटम में बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर यूज़ होता है। नेक्स्ट है स्कार्फ, ये दिया हुआ है ऊनी स्कार्फ, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ऊनी स्कार्फ, और ये यूज़ होता है विंटर में यानी कि सर्दियों में। फिर है सूती टी शर्ट, जो यहाँ पर दिया हुआ है सूती टी शर्ट, आप नाम लिख देंगे यहाँ पर, सूती टी शर्ट गर्मी में पहनी जाती है यानी कि समर में। ठीक है, कॉटन टी शर्ट बोलेंगे इसको। और फिर आगे है ये देखिए स्वेटर, तो स्वेटर पहना जाता है सर्दी में, तो स्वेटर भी हम यहाँ पर लिख देंगे स्वेटर। ठीक है, विंटर में होगा। इसी तरह आप आगे भी आगे बढ़ते जाएंगे, नाम जैसे यहाँ पर 4 दिए, यहाँ पर भी आप अलग से लिख सकते हैं स्वेटर को और फिर उसका नाम लिख देंगे विंटर। ठीक है, इस तरह तालिका बढ़ती जाएगी। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही ऋतु में कई सारे वस्तुओं के नाम आप लिख सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो इसमें भी आप यहाँ पर स्वेटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सूखे पत्तों की टोकरी, ऑटम में आएगा तो सूखे पत्तों की टोकरी यहाँ पर हमने लिखा है, यहीं पर लिख देंगे सूखे पत्तों की टोकरी। आप अलग से भी तालिका के अंदर लिखते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हर ऋतु और हर किसी का नाम आ जाएगा। सूखे पत्तों की टोकरी ऑटम में डाल देंगे, इसको हटा देते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ आगे। तो इसको लिख देते हैं सूखे पत्तों की टोकरी, इसे आप यहाँ लिख देंगे सूखे पत्तों की टोकरी। ठीक है, आगे का पूरा, और ये आ जाएगा ऑटम में। नेक्स्ट है धूप का चश्मा, ये तो आप समझ ही गए होंगे समर में। ठीक है, यहाँ पे लिख दे, थोड़ा सा लिख देती हूँ धूप का चश्मा ताकि आपको हिंट मिल जाए। धूप का चश्मा यहाँ आ जाएगा समर यानी कि गर्मी में। हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में, अदरवाइज इंग्लिश में लिखिएगा आप सन ग्लासेस। ठीक है, इंग्लिश में सन ग्लासेस। अम्ब्रेला हिंदी में छाता, ये आएगा, छाता कब यूज़ होता है बारिश में, तो ये ऑटम में दिखाया हुआ है बारिश का हमें, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑटम लिख देते हैं, अम्ब्रेला ऑटम में। और ये है सूखे पत्ते साफ करने का औजार, तो ये यहाँ पे पूरा लिख देंगे आप, पत्ते इकट्ठे करने का औजार, और ये भी हो जाएगा हमारा ऑटम में। ठीक है, आप छाता और रेनकोट को चाहें तो आप रेनी सीज़न में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन सब से बाहर जाएं तो रेनी सीज़न यानी कि वर्षा ऋतु, ये पतझड़ के मौसम में ही होती है, कोई स्पेशल इसका सीज़न नहीं होता। जैसे हमें बताया कि यहाँ पे स्पेशली 4 तरह की ऋतुएं होती हैं। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं, तो आप ये भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। एक्टिविटी है, जो ऋतु आपको सबसे अच्छी लगती है उससे संबंधित चित्र बनाइए और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। कोई भी एक सीन क्रिएट कर दीजिए उसी ऋतु से संबंधित जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अभिभावकों के लिए सुझाव, विभिन्न ऋतुओं से संबंधित अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो आज की हमारी वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। हिंदी और ईवीएस
मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।